हाय फ्रेंड्स, नमस्ते और प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे हैं और अच्छे ही रहना चाहिए और अच्छे रहिए, हमेशा खुश रहिए अपने लाइफ में। मैं यही उम्मीद करूँगी, यही आप लोगों से दुआ करूँगी कि आप लोग प्लीज़ अपनी लाइफ में खुश रहें, हमेशा खुश रहें, कभी भी किसी भी चीज़ का टेंशन ना लें और किसी भी चीज़ से नाराज़ ना हों। क्योंकि अगर ज़िंदगी को लंबी बनानी है तो आप लोग बेफ़िक्र होकर जिएं, ज़िंदगी में कभी टेंशन ना लें, टेंशन फ्री होकर जिएं। दोस्तों, मैं यही उम्मीद करूँगी और यही आप लोगों को सीख दूँगी कि ज़्यादातर हो सके आप लोग टेंशन फ्री होकर के जिएं और किसी भी चीज़ का गम ना करें, किसी भी चीज़ के मतलब किसी भी चीज़ में परेशान ना हों, क्योंकि परेशानी ही समस्या का हल नहीं होता है। अगर आप लोगों के पास कोई भी चीज़ की समस्या है तो प्लीज़ उसे हिम्मत रखें और हिम्मत से हर समस्या का हल आप कर सकते हैं, क्योंकि इंसान एक ऐसा जीव है जो हर समस्या का हल कर सकता है। उसके पास हर चीज़ की दवा होती है, हर चीज़ की इलाज होती है, हर चीज़ का उपाय होता है। इसलिए मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि प्लीज़ हमारी बातों पे ध्यान दें। और आज मैं एक बात आप लोगों को बताऊंगी, एक नई जानकारी दूंगी जो शायद आप लोगों के काम आ सके। और जिन्हें जिन्हें ये बात पता है वो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि मैंने जो जानकारी दी है वो सही है या गलत है, क्योंकि वही इस जानकारी को जानते हैं जो मतलब जिनके साथ ये हो रहा है। और मेरे भाइयों एवं बहनों जो नहीं जानते हैं वो प्लीज़ मेरी बातों पर ध्यान दें और मैं जो बात बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनें और हमारे बात पे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि हमने जो बताया वो सही था व या गलत था, क्योंकि कभी न कभी हो सके तो आप लोगों के काम भी आ सकती है। मैं बताने जा रही हूँ कीमोथेरेपी का दवा। जो कीमोथेरेपी का दवा होती है, जो कैंसर का इलाज है कीमोथेरेपी, ठीक है, मैं उसी के बारे में बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स। कीमोथेरेपी क्या होता है और कैंसर में क्या असरदायक होता है और क्या काम करता है, कैसे काम करता है, उसके क्या क्या रिएक्शन हैं, ठीक है, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, मैं आप लोगों को बताऊंगी। कीमोथेरेपी एक ऐसी दवा है जो हमारे शरीर में कहीं पे भी कैंसर जो होती है, जो कैंसर का गांठ होती है, उसे छोटा करने में काम आती है। कीमोथेरेपी से ही हमारे कैंसर की जो जख्म होती है वो छोटा होती है और छोटा करने के बाद ऑपरेशन किया जाता है। पहले डॉक्टर कीमोथेरेपी चलाते हैं। कीमोथेरेपी का डोज होता है 4 सर्किल, 5 सर्किल, 6 सर्किल, 8 सर्किल, 10 सर्किल, 12 सर्किल। वो मतलब उसके जख्म पर डिपेंड करता है, यानी उसकी बीमारी पर डिपेंड करता है कि उसकी बीमारी कितनी लंबी है या कितनी ज़्यादा है, किस स्टेज पे है, ठीक है। वो स्टेज के अनुसार दवा होती है और वो स्टेज के अनुसार ही डॉक्टर इलाज करते हैं। फ्रेंड्स, मैं यही बताऊंगी कि कीमोथेरेपी से हमारे जो जख्म होती है उन्हें छोटा किया जाता है और छोटा करके ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन करने के बाद उस जख्म को काट कर निकाल दिया जाता है उस जगह से, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कीमोथेरेपी होती क्या है? कीमोथेरेपी एक ऐसी दवा है जिसको मतलब कि जिन्हें जिन्हें कीमोथेरेपी होती है उस समय क्या दिक्कतें होती है, क्या परेशानियां होती है, मैं इस विषय में आपको बताऊंगी कि कीमोथेरेपी चलने के बाद क्या होती है, या फिर जो कीमोथेरेपी चलती है उस समय मुझे क्या क्या दिक्कतें होती हैं। कीमोथेरेपी एक ऐसी दवा है फ्रेंड्स जिसे कीमोथेरेपी एडमिट करके चलाया जाता है, क्योंकि कीमोथेरेपी एक इतनी हार्ड दवा है, इतनी हार्ड दवा है जो मैं क्या बताऊं, बहुत ही हार्ड दवा है। और जब वो दवा स्टार्ट होती है ना तो हमारे शरीर में वीकनेस आने लगती है, हमें उल्टियाँ आने लगती हैं, हमारे दर्द बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो कीमोथेरेपी जो है पहले जिस जगह पे जाती है, मतलब जहाँ पे हमारे शरीर में जख्म है, उस जख्म पे जाने के बाद वहाँ पे दर्द पैदा करती है, ठीक है। वो दर्द इसलिए पैदा करती हैं क्योंकि वो जख्म पे जा कर के जहाँ पे हमारे कीड़ा रहते हैं वो कीड़ा को बेहोश करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारे कैंसर की जो मरीज़ हैं उन्हें जो जख्म होता है उस जख्म के अंदर कीड़ा होता है, ठीक है। और जब कीमोथेरेपी का दवा हमारे शरीर के अंदर जाती है तो वो जो कीड़े होते हैं वो कीड़ा को बेहोश कर देती है। इसलिए
हमें दर्द बहुत ज़्यादा पैदा होती है, ठीक है। दर्द होगी, उल्टियाँ होंगी, कमजोरी होगा, वीकनेस होगा, आँखों में अंधेरा जैसा छाएगा। क्योंकि मैं मतलब उस समय में क्या बताऊँ, कीमोथेरेपी जब चलने लगती है ना, तो जब आधा दवा होती है तो इंसान अगर बाथरूम जाना चाहे तो वो खुद से अकेले नहीं जा सकता है, क्योंकि वो इतना मतलब कि कमज़ोर हो जाता है कि खुद से चलने की उसकी हिम्मत नहीं होती है। उसको आदमी को पकड़ के जाना पड़ता है या किसी के साथ जाता है। सो फ्रेंड्स, यही है हमारे कीमोथेरेपी का असर। और जब कीमोथेरेपी चलती है फ्रेंड्स, तो कीमोथेरेपी चलने के बाद कुछ दिन के बाद दवा चलता है। उस कीमोथेरेपी के दवा के कारण कुछ दिन के बाद मतलब 10 दिन 15 दिन के बाद हमारे शरीर में बदलाव आना शुरू हो जाता है। और हमारे शरीर में बदलाव क्या आती है, हमारे शरीर पूरा कालापन हो जाता है। और शरीर पूरा काला हो जाएगा, सर से पूरा बाल निकल जाएगा, ठीक है, पूरा बाल निकल जाएगा सर से। और हाथ में पूरा काला हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए हमारे हाथों को, आप लोग देख सकते हैं कितना ब्लैक ब्लैक है, ठीक है। देखिए हमारे हाथों को, हाथ भी पूरा ब्लैक हो जाता है और पैर भी पूरा ब्लैक हो जाता है, ठीक है। पूरा शरीर ब्लैक हो जाता है, मुंह भी ब्लैक हो जाता है। फ्रेंड्स मैं इस तरह की नहीं हूँ, मुझे कीमोथेरेपी चल रहा है, इसलिए मैं शरीर में मतलब मेरे शरीर में बदलाव आया है और मैं अभी कुछ काली दिख रही हूँ, पर मैं ऐसी नहीं हूँ। कीमोथेरेपी के कारण मुझे कालापन आया हुआ है और हमारे शरीर में बदलाव है। और अभी मैं थोड़ा वीकनेस हूँ, पर मैं टेंशन नहीं लेती हूँ फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं टेंशन कभी नहीं लेती हूँ। अगर मैं टेंशन लूँगी तो बीमारी से लड़ नहीं पाऊँगी, इसलिए मैं टेंशन नहीं लेती हूँ और टेंशन फ्री होकर जीती हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को शायद विश्वास नहीं होता होगा कि सर से बाल निकलता है, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए दिखा रही हूँ। देखिए हमारा बाल कितना छोटा छोटा है, देखिए ये बाल हमारा अभी जो निकला है वो बाल है, ठीक है। न्यू बाल जो निकलता है कीमोथेरेपी के बाद तो पूरा बाल झड़ जाता है। झड़ने के बाद जब वापस बाल आता है उस समय का ये हमारा बाल है, क्योंकि हमारा पहले वाला बाल जो मेरा था वो बहुत लंबा लंबा बाल था। तो जब कीमोथेरेपी की दवा चलती है ना तो पूरी बाल झड़ जाती है और वापस से रिटर्न दूसरा बाल आ जाता है। सो फ्रेंड्स, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप लोग टेंशन ना लीजिए, क्योंकि जिनकी भी बाल झड़ जाती है वो वापस ज़रूर आते हैं। मतलब 1 से 2 महीना के अंदर अंदर बाल वापस आना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसलिए टेंशन कभी ना लें। और फ्रेंड्स, ये रहा कीमोथेरेपी का असर जो हमने बताया। सो जिन जिन फ्रेंड्स को हो रही है, अगर किन्हीं को हो रहा होगा तो उन्हें पता होगा कि जो मैंने बताई या सही है या गलत है। क्या ऐसा होता है या नहीं होता है, क्या हम लोग के शरीर में कुछ इफेक्ट पड़ता है या नहीं, क्या हमारे बाल झड़ते हैं या नहीं, कीमोथेरेपी से हमारा शरीर कालापन होता है या नहीं, या कीमोथेरेपी चलने के बाद मुझे वीकनेस होती है या नहीं, कमजोरियाँ होती है या नहीं, या उल्टियाँ आती हैं या नहीं, ठीक है। अगर जिन्हें भी कीमोथेरेपी चल रहा है आप उस पेशेंट से जाकर पूछ सकते हैं, ठीक है, आप लोगों को पता होगा। अगर जिन्हें नहीं पता है, जिनके घर में पेशेंट नहीं है, वो प्लीज़ हमारी बातों पे ध्यान दें। और मैंने कीमोथेरेपी का असर बताया, इसलिए गाइज प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो जानकारियाँ मैंने दी हैं वो सही है, आप लोगों को सही लगा या गलत लगा। क्योंकि मैं ये तो नहीं बोलती हूँ, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि देखिए आप लोग बुरा मत मानिएगा, क्योंकि देखिए किस समय किस इंसान को कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए ये कोई नहीं जानता है। सो फ्रेंड्स, आप लोग जानकारियाँ रखें और अपने अंदर अगर आप लोग जानकारियाँ रखेंगे तो शायद आप लोगों के काम आ जाए, कभी न कभी तो काम आता ही है। इसलिए हर एक जानकारी इंसान के अंदर रहना चाहिए, हर चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, किस चीज़ पे क्या होती है नहीं होती है, किस चीज़ में कौन सी दवा ली जाती है नहीं ली जाती है। सो फ्रेंड्स, मैं कीमोथेरेपी की पेशेंट हूँ यानी मरीज़ हूँ, इसलिए मुझे जानकारी है और मेरा ट्रीटमेंट 4 साल से चल रहा है। मैं आप लोगों को हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ, हमारा ट्रीटमेंट 4 साल से चल रहा है। और फ्रेंड्स, मैं आगे की वीडियो में कुछ दूसरे ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगी। सो प्लीज़ बाय।